हिमाचल ट्राइब्स एक ऐसा टॉपिक जहां से आपको प्री में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एचपीएस के साथ साथ हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो व्हाट्सएप करके आप नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स। सारी जानकारी व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी, नंबर डिस्क्रिप्शंस में है। दोस्तों, पंगवाल जनजाति के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो फोकस करेगा वो लेक्चर्स एंड तक देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पांगी क्षेत्र में रहने के कारण पंगवाल नाम पड़ा है। पांगी जो आपको पता है कि चंबा में है, ठीक है। पांगी इस समय प्रदेश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, जिसका सर्दियों में देश प्रदेश के हर भूभाग से संपर्क कट जाता है। दोस्तों, ऐसा एक मिथ्य है, यानी कि ऐसी एक सोच है जो कहती है कि मुस्लिम युग में कुछ राजपूत अपनी स्त्रियों सहित कुछ गुलाम आदि को साथ लेकर इस दुर्गम क्षेत्र में आए और यहाँ पर बस गए। जो पुरुष थे, जो उनके शौहर थे, वो वापस युद्ध में भाग लेने के लिए मैदानी इलाकों में चले गए। लेकिन दोस्तों, आगे लेखक ये कहता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी लगती है, क्योंकि इसमें लेखक ने ये भी कहा है कि बाद में स्त्रियों ने उन गुलामों के साथ, उन नौकरों के साथ विवाह कर लिया। लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी लगती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो ये जो लोग थे वो मैदानी इलाके छोड़कर इतने दुर्गम क्षेत्र में क्यों आते, ठीक है। पांगी घाटी के लोग अति प्राचीन हैं। इनका व्यवसाय ओनली कृषि है। पंगवाल समाज कई जातियां और उपजातियों में बंटा हुआ है। दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स ही आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चंबा क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 2316 वर्ग मील है, ठीक है। फ्रेंड्स, भोट आपने बहुत बार सुना होगा, आपके एग्जाम में भी देखने को मिला होगा, ठीक है। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और मेंस में अगर आप अच्छे से लिखते हैं तब आपको पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं। दोस्तों, चंबा में क्या है कि हिंदू धर्म काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कुछ तिब्बती लोग वहाँ पे रहते हैं उनको भोट कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ के निवासियों पर भी बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव है। प्राय लामाओं से पूछकर यहाँ के निवासी मरने जीने पर आवश्यक धार्मिक कार्य करते हैं। वास्तव में इस प्रदेश में ब्राह्मणों की अपेक्षा लामाओं का ही अधिक प्रभाव है, ठीक है। ब्राह्मण यहाँ के समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। दोस्तों, पंगवालों की जो भाषा है वो पंगवाली है, ठीक है। इस भाषा को स्थानीय टांकरी लिपि में लिखने का पहले रिवाज अधिक था, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। मेंस में अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं तब आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। पंगवाल भाषा के कुछ शब्द जो हिंदी में अनुवाद के साथ नीचे दे रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि उनकी जो दशा, ठीक है, यानी कि पंगवालियों की जो दशा है, ठीक है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब उनको खाने के लिए भी बहुत मोहताज होना पड़ता था, यानी कि वो भूखे पेट भी कई बार सोते थे, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत कम अनाज उनको मिल पाता था। डॉक्टर वाई.एस. परमार ने इनके लिए बहुत बड़े काम भी किए अपने टाइम में। लेकिन दोस्तों, इनकी जो दशा है उन्नत करने के लिए 3 कार्य करने चाहिए, जो यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर बताए हैं। खेती के लिए नए ऐसे बीज का प्रयोग किए जाए जो बर्फ़ पड़ने से पहले बोए जाएं और जिनके पौधे बर्फ़ में नष्ट ना हो, ठीक है। भूमि में 2 फसल पैदा करने के नए प्रयोग किए जाएं। सिंचाई के लिए छोटी छोटी कूलें निर्माण की जाएं। वन विभाग के अंतर्गत जो खेती योग्य टुकड़े हैं उन्हें किसानों को पट्टे पर उठाया जाए, ठीक है। बंजर भूमि में और धारों पर एक ऐसी घास को उगाया जाए जो पशुओं के लिए सबसे बेहतर हो और लंबी घास हो, ठीक है। तो ये उनकी दशा को उन्नत करने के लिए 3 कार्य जो वो करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें खेती से जुड़ी हुई बताई गई हैं, जो कि उनका व्यवसाय भी है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बट्टा आपने सुना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, औरत के बदले अपनी बहन अथवा लड़की देकर जो विवाह होता है उसे बट्टा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के विवाह को बदले का विवाह कह सकते हैं, यानी कि जो बट्टा विवाह है, अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि अपनी बहन देकर, लड़की देकर जो विवाह होता है उसे
बट्टा कहते हैं, ठीक है, बहन देकर लड़की लेना, ठीक है, बदले का विवाह भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट एचपीएस के एग्ज़ाम में बनते हैं। सभी नोट्स जगमोहन ब्लोखरा से लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण ज्ञान की सीरीज़ है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सप्त वार्षिक श्रम विवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए इस पॉइंट के ऊपर। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ऊपर कहा गया कि पंगवाल के जीवन में विवाह करना बड़ा कार्य है, ठीक है, उनके जीवन में, ठीक है, क्योंकि विवाह किए बिना मर जाना लोक परलोक दोनों के लिए बुरा माना जाता है। औरत के बिना घर काम नहीं चलता क्योंकि सारा काम यहाँ के औरत ही करती है, तथा जिसका विवाह ना हो उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती है। इस कारण बहुधा सास ससुर के घर पर 7 साल तक मजदूरी करके मुश्किल से औरत मिलती है। इस अरसे में खाना ससुर देता है, बहुत बार खाने पर भी बवार्थी को व्यय करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर अगर इसका कंक्लूजन्स मैं आपको बताऊं, सप्त वार्षिक श्रम विवाह यानी कि सप्त यानी कि 7 साल, 7 साल क्या करना पड़ेगा उस व्यक्ति को ससुराल यानी कि लड़की के मायके में उनके पेरेंट्स के घर पे जाके 7 साल तक श्रम करना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको वह लड़की मिलेगी, ठीक है। अगर आप इनको अपने विचारों में भी लिखते हैं मेंस में तब भी आपको अपने पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। और प्री में आपको आता है तब आपको एकदम से क्लियर होगा कि सप्त वार्षिक श्रम विवाह क्या है। अगर मॉडिफाइड भी बनता है तब भी आपके पास क्वेश्चंस होगा, ठीक है। आंसर्स आप एकदम से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर। बलात् हरण विवाह दोस्तों ये जो उनकी पंगवाल जनजाति में ये जो शादी है वो किस तरह से होती है कि ज़बरदस्ती लड़के वाले लड़की को उठाकर लाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो वास्तव में हो रहा होता है वो लड़की की सलाह के कारण ही हो रहा होता है, यानी कि कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होती है, बल्कि ये एक कल्चर है वहाँ का, ठीक है, हम कल्चर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक वहाँ की रीति रिवाज है वहाँ पर पंगवाल जनजाति का, ठीक है। हरण विवाह जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हरण विवाह नाम दिया गया है, लेकिन वहाँ पे किसी को किडनैप नहीं किया जाता है, कि ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है, सिर्फ नाम हरण विवाह है, लेकिन उस लड़की को वास्तव में पता होता है, एक रिवाज की तरह इसको यहाँ पे ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों यहाँ पर शादी की 4 रस्में जो कहती हैं इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहला पिलम, फक्की और छक्की, ठीक है, और शादी, ये चारों आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। शादी की 4 रस्में। अब दोस्तों यहाँ पर पिलम, ठीक है, जो पिलम किस प्रकार की ये रस्म होती है दोस्तों, यहाँ शादी के लिए लड़के वाले ही लड़की वाले के यहाँ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सर्वप्रथम लड़के का पिता अपने किसी खास आदमी को लड़की वाले के घर बात के लिए भेजता है, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि लड़के वाले लड़की के घर पे जाते हैं, ठीक है, और बात करते हैं, ठीक है। इस दिन खास आदमी को 2 बोतल शराब पिलाता है, क्योंकि दोस्तों इस पंगवाल जनजाति की बात करूँ तो शराब हो गया और गोश्त मांस, ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चलन रहता है, क्योंकि कोई भी काम है, चाहे खुशी का दिन है या फिर कोई भी ऐसा काम है, तो इसके बिना संपूर्ण नहीं होता, यानी कि शराब और मांस के बिना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात भी लिखी गई, क्योंकि शराब के बिना कोई भी बात नहीं होती, तो इस प्रक्रिया को पिलम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपने यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि पिलम जो रस्म है वो क्या कहती है कि लड़के वाले लड़की के घर पे जाते हैं और बात करते हैं, ठीक है, और जो भी उनके बीच में खाना पीना होता है वो अलग रहता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्रक्रिया है फक्की, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है, इसके बाद लड़की वाले यदि हाँ करते हैं तो किसी अच्छे दिन को तय करते हुए उस दिन लड़के वाले 25 बोतल शराब, या फिर यहाँ पर लेखक ने अपनी बातें लिखी हैं, ठीक है, और जो भी उनका खाना पीना रहता है, जो भी, ठीक है, पूड़ी वगैरह, ठीक है, अपनी हैसियत के अनुसार, और आभूषण लेकर लड़की के घर जाते हैं, ठीक है, सब रिश्तेदार मिलजुल कर खाते हैं, ठीक है, लड़की को आभूषण पहना देते हैं और इसका नाम फक्की है, ठीक है। यानी कि अगर लड़की की तरफ से हाँ होती है कि हाँ ये रिश्ता मंजूर है, तब सभी लड़के वाले लड़की के घर पे जाते हैं, फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, ठीक है, खाना पीना होता है, आभूषण पहनाए जाते हैं, और इस रस्म को फक्की कहा जाता है। अगर आपके मेंस में ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है, फोकस करिए अभी, और प्री के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है,
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और छक्की, ठीक है, रस्म है, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ होने के बाद जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन लड़की वाले के घर ठहरते हैं, खूब खाते पीते हैं और इस प्रक्रिया को छक्की कहते हैं। दोस्तों फक्की की जो रस्म है, करीब 1 साल के बाद लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं, ठीक है, और शराब लेकर जाते हैं, बहुत कुछ खाने पीने को लेकर जाते हैं, ठीक है, 2-3 दिन लड़की वाले के घर ही रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को छक्की कहते हैं। यानी कि फक्की हमने रीड कर ली। फक्की में क्या था कि लड़की वाले हाँ करते हैं तो सभी लड़के वाले लड़की के घर पे जाते हैं, फंक्शन होता है, खाना पीना होता है, ठीक है, और आभूषण वगैरह पहना देते हैं, ठीक है, वो एक रस्म हो गई फक्की। और जो छक्की है वो क्या रस्म है कि 1 साल के बाद लड़की के घर पे दोबारा जाते हैं, ठीक है, उसके घर पे ठहरते हैं, लड़की के घर पे ठहरते हैं, खाना पीना होता है, वही सब कुछ होता है, ठीक है, वो इस प्रक्रिया को छक्की कहते हैं, ठीक है। और अंत में दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के दोनों लड़का लड़की की शादी जो हो करवा दी जाती है और लड़की को साथ लेकर अपने घर पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस किया पंगवाल जनजाति के बारे में। आपने सिर्फ 1-2 पॉइंट्स ही आज तक रीड किए होंगे, जबकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका पशुपालन और खाद, ठीक है, जो इनका मेन व्यवसाय है। फ्रेंड्स इस प्रदेश में याक और पहाड़ी गाय के संयोग से इनकी उनके क्रॉस से नई संकर जाति पैदा की जाती है, जिसे चोरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब हम जैसे कि आज ये लास्ट टॉपिक है हमारा ट्राइब्स को लेकर, इसके बाद हम MCQs देखेंगे, जगमोहन ब्लोकरा MCQs होंगे जो आपके प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, और आपके मेंस के लिए भी। क्लियर? MCQs लगाएंगे और MCQs वही लगा पाएगा जिसने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हैं, ठीक है, अदरवाइज आप MCQs नहीं टैकल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बेसिक आज तक आपको सब कुछ क्लियर था, ठीक है, लेकिन हम डीप में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस मॉडिफाइड भी हो तब भी आपके पास आंसर्स हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों चोरी आपको पता हो गया कि याक और पहाड़ी गाय के क्रॉस से जो जाति मतलब एक संयोग से नई संकर जाति पैदा की जाती है जिसे चोरी कहते हैं। चोरी गाय दूध अच्छा देती है, इसके दूध में घी भी अच्छा रहता है, ठीक है, परंतु चोरी और याक के संयोग से जो नस्ल पैदा होती है वो प्राय मर जाती है। यहाँ भेड़ की ऊन से बढ़िया कंबल और बकरे के बालों से बढ़िया धोबी दरी बनाई जाती है, ठीक है, ये आपको क्लियर है, ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मिंदल वासिनी देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। यहाँ पर पांगी में मिंदल वासिनी देवी और लाहौल में त्रिलोकनाथ, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। ये 2 बड़े देवता हैं। किलाड़ ग्राम में 10 मील दूर चंद्रभागा के किनारे पर मिंदल ग्राम में देवी का प्राचीन मंदिर है। इस देवी के नाम पर काफ़ी ज़मीन है जो माफ़ी की है दोस्तों, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में। इस देवी के बारे में कहा जाता है कि मिंदल ग्राम में बहुत पहले 7 पुत्रों की एक विधवा स्त्री रहती थी। वो बहुत बुढ़िया थी, जिस घर में वह चूल्हे पर खाना बनाती थी, बुढ़िया खाना बनाती थी जिस चूल्हे पर, उसमें क्या करती थी, एक पत्थर दबा देती थी। एक दिन यह पत्थर काफ़ी ऊपर निकल आया, हमेशा के समान इस दिन भी बुढ़िया ने इसे ठोकने की कोशिश की, यानी कि दबाने की कोशिश की, परंतु इस बार बुढ़िया कांपने लगी। क्यों कांपने लगी? क्योंकि इतने में आवाज़ आई, जो देवी की आवाज़ थी। बुढ़िया तो ने बहुत परेशान किया, तेरे 7 लड़के 7 बहुएं और तू पत्थर हो जाओगी, ठीक है। देवी ने मिंदल ग्राम को श्राप दिया, इस ग्राम में एक ही चोर बैल से हल चलेगा, यानी कि एक बैल से हल चलेगा। यहाँ कोई आदमी चारपाई पे नहीं सोएगा। अब से ग्राम में कोई भी चरखा नहीं चलेगा। देवी के इस शाप के बाद तत्काल बुढ़िया वहाँ पर ही पत्थर बन गई। उसके 7 बहुएं बेटे सभी पत्थर बन गए और जो खेत में थे वह भी पत्थर बन गए। दोस्तों आज भी मिंदल ग्राम में एक बहुत बड़ा खेत खाली है जिसमें बुढ़िया के 7 पुत्र बहुएं पत्थर बने खड़े हैं। इस खेत में कोई भी हल नहीं चलाता है। मिंदल ग्राम में आज भी एक ही बैल से हल चलता है, ठीक है, यानी कि एक बैल से हल चलता है। ग्राम में कोई भी चारपाई नहीं है। जहाँ पर देवी ने श्राप दिया था और पत्थर गूंथा था वहाँ पर ही देवी का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपने
मिंदल वासिनी देवी के बारे में भी एक हिस्ट्री रीड कर ली। अगर यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मेंस में लिखने के लिए आता है तब भी आप अच्छे से अपने विचारों में लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपको यहाँ की पूरी स्टोरी पता चल गई, ठीक है। और अगर प्री में क्वेश्चंस देखने को मिलता है तब भी आपके पास आंसर्स होगा, ठीक है। यानी कि पंगवाल जनजाति के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बारे में देखिए दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया, जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। मिंदल वासिनी देवी के बारे में पढ़ा, उनके जो कृषि पशुपालन जिनसे उनकी आय होती है उसके बारे में हमने रीड किया। यहाँ की रस्मों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, क्योंकि किसी भी ट्राइब्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ की रस्में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और उनका कार्य क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है, ये आपने पढ़ा। और ऐसे कौन से 3 कार्य होने चाहिए जो उनकी और आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं, ये हमने रीड किया। और दोस्तों पंगवालों की जो भाषा है, जो उनका काम करण है, ठीक है, वो हमने देखा यहाँ पर। और जो पंगवाल जनजाति थी वो कहाँ से बसी आकर और कितनी पुरानी थी, ये भी हमने देखा। तो यानी कि पंगवाल ट्राइब्स हो गया हमारा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम को लाइक करिए, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेली अपडेशंस आप अपने मोबाइल में रीड कर सकते हैं। और किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आपने व्हाट्सएप करना है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें हम हिमाचल की नारी शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। और साथ में हम गवर्नमेंट की स्कीम्स भी देखेंगे और उनमें हिमाचल की नारियों का किस तरह से योगदान रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्री और मेंस के साथ साथ में आपकी बेस्ट प्रिपरेशंस हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।